वेतन आयोग बोले तो 8 पे कमीशन, जिसमें जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है इंडिया में, भारत में, जो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो लागू किया गया है, जो कि हर वर्ष हर 10 साल पे ये कमीशन लागू करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, कई दिन से मेरे पे कॉल पे भी आ रहे हैं, जो हमारे सिक्योरिटी टीम से बहुत सारे लड़के और कमेंट में भी बताते हैं, सर ये 8 पे कमीशन जो लागू किया गया है, 8वां वेतन आयोग, क्या इसमें प्राइवेट सिक्योरिटी को या प्राइवेट कंपनीज को क्या फायदा हो सकता है? क्या इसमें प्राइवेट सेक्टर वाले को भी क्या इसमें सैलरी बढ़ोतरी किया जाएगा, या मतलब इसमें क्या फायदे हो सकते हैं प्राइवेट जॉब वाले को? तो इस पर भी कुछ जानकारी अपने हिसाब से दीजिए। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये 8वां वेतन आयोग, ये जैसे 7वां वेतन आयोग था जो कि 2016 में इसे लागू किया गया था, हर 10 वर्ष पे ये वेतन आयोग लागू करते। ये सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार की तरफ से होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी साहब के द्वारा ये लागू किया जाता है। दोस्तों स्पेशल ये है कि जैसे कितना इंक्रीज हो सकता है सैलरी, डीए, एचआर, इसमें मैं बता दूं कि आपको इस बार लागू किया गया है 38% बोलते हैं, जो सैलरी आपको बढ़ के आएंगे, जिस 2026 में जनवरी से ये पे स्टार्ट कर दिया जाएगा। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जिसमें 50 लाख समथिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी में इंक्रीज किया जाएगा, और 50 लाख और 50 लाख के 70 लाख ऐसे एम्प्लॉय है जिसका पीएफ पेंशन में बढ़ोतरी किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट वाले को तो भाई बल्ले बल्ले है। बाकी अब बात करते हैं हम प्राइवेट सेक्टर वालों को, तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसे कोई पे कमीशन लागू नहीं किया जाता है। चाहे आप हमारे प्राइवेट जितने भी सेक्टर में काम करते हैं, छोटे एम्प्लॉय से लेकर के बड़े एम्प्लॉय तक, इसमें कोई पे कमीशन लागू नहीं होता जो गवर्नमेंट को रूल में दिया जाता है। इसमें क्या है कि हर स्टेट बाय स्टेट वेजेस जो आता है, जैसे कि अपने कर्मचारी को, प्राइवेट सेक्टर वालों को गवर्नमेंट सरकार की तरफ से स्टेट लेवल के जितने भी गवर्नमेंट सरकार है वो आपको लागू करते हैं। जो हमारे स्टेट में काम कर रहे कर्मचारी, छोटे लेवल का हो बड़े लेवल का हो, कितना उसको पेमेंट मिनिमम वेजेस देना चाहिए, कितना मिनिमम पेमेंट सैलरी डेली का मिलना चाहिए, वो तय करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि महंगाई को लेकर के हर स्टेट में वेजेस, सैलरी, पेमेंट जो आप बोलो, चाहे आप जो है उसका मंथली बोलो या चाहे आप डेली का बोलो, तो वो आपको हर स्टेट बाय स्टेट चूज करते हैं। अभी अब मैं मान लीजिए हरियाणा का वेजेस अगर मान लीजिए एक वर्कर का 600 रुपया है, तो आपको उस हिसाब से बेंगलोर, मुंबई का एक वर्कर का मिनिमम वेजेस जो है 1000 रुपया है, टोटल पीएफ, ईएसआई और सैलरी को जोड़ करके। बिहार का मान लीजिए आपको जो है 400 रुपया है एक वर्कर का, आपको डेली का मैं बोल रहा हूँ, तो 400 रुपया। तो हर स्टेट बाय स्टेट उसका सैलरी का वेजेस रहता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें उसका कोई रोल ये रहता है, जो स्टेट बाय स्टेट सरकार को जो है, स्टेट लेवल के गवर्नमेंट को वेजेस, सैलरी बढ़ाने का, डेली का जो जितने इनकम होता है एक मजदूर क्लास के लेवल का, वो परमिशन देते हैं। और ये हर स्टेट लेवल के जो है गवर्नमेंट ये रूल्स, ये वेजेस निकालते हैं, जो एक मजदूर कितना आपको जो है डेली का इनकम होना चाहिए, तो वो तय करते हैं। तो बाकी प्राइवेट सेक्टर वालों को जो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई ये 8वां वेतन आयोग जो लागू किया गया है, तो अब हमारे सैलरी बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे, वो भी सिक्योरिटी का भाई प्राइवेट सेक्टर को भूल जाते हैं, बोलते हैं भाई अपना सैलरी कितना बढ़ेगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, जो भी बढ़ेंगे इफेक्ट जो अगर गवर्नमेंट को लागू किया गया है, महंगाई के चलते 8वां वेतन लागू किया गया, तो भाई प्राइवेट सेक्टर में भी इसको देखने को मिलेगा, जो आपको थोड़ा बहुत सैलरी इंक्रीज किया जाएगा। चाहे आपका जो है प्राइवेट सेक्टर बोले तो, चाहे सिक्योरिटी एजेंसी का हो, या चाहे कोई भी फैक्ट्री, कंपनीज, सोसाइटीज जहाँ पे वर्कर, चाहे वहाँ पे कोई भी तरह के ठेकेदार हो,
जो अपने वेंडर को काम करवाते हो, तो हर किसी का वेजेस, हर किसी को सैलरी में थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये 8वां वेतन आयोग है। ऐसे नहीं है जो चलो 10 साल, आपको मैं बता दूं इसके अगर हिस्ट्री में जाते हैं तो मैं इस पे रिसर्च बहुत सारा करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हर 10 साल पे जो ये वेतन लागू किया जाता है, 8वां वेतन आयोग जैसे हुआ है, जैसे 7वां भी हुआ होगा, इसमें कितना परसेंटेज आते हैं। तो ये परसेंट महंगाई के हिसाब से, जैसे यहाँ पे 2.8 ऐसे ही कुछ करके जो है सैलरी बढ़ा, बोले तो आपको 3 गुना भाई सैलरी बढ़ सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो ये भाई बहुत खुशनसीब है। जैसे जो मान लो जो जिसका 30,000 सैलरी है उसका सीधे 50 हो जाएगा, जिसका 40 है उसका सीधा 60, 70, 65 हो जाएगा टोटल। तो दोस्तों बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत सारे लोग अपना मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते जो भाई इस तरह से सैलरी है। लेकिन जलवा प्राइवेट सिक्योरिटी में भी है। अगर आपको एक बात मानना पड़ेगा, अगर आप गवर्नमेंट सरकार में, गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो जलवा ही है अलग भाई, जलवा अलग है गवर्नमेंट जॉब का। बाकी प्राइवेट सेक्टर वाले कितना आगे जा सकते हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आप नॉर्मली 20,000 सैलरी से स्टार्ट करते हैं, अगर आप में टैलेंट होगा तो आप 5 लाख सैलरी तक जा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको एज उम्र खत्म होते होते, ड्यूटी टाइमिंग खत्म होते होते 1 लाख 1.5 लाख के अंदर में मैटर क्लोज हो जाएगा आपका, उम्र खत्म, एज खत्म। लेकिन अब मैं अगर आप में टैलेंट होता है, जो 100 में से 5%, 10% ऐसे लड़के निकलते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में छोटे पोजीशन से, छोटे जॉब से शुरुआत करके प्राइवेट सेक्टर में जॉब, बड़े लेवल के, बड़े बड़े कंपनी के मैगजीन डायरेक्टर बन जाते हैं, बड़े बड़े लेवल का, हाई लेवल के मैनेजर बन जाते हैं, और उसका सैलरी हो जाता है 5-5 लाख रुपया। तो प्राइवेट में ये संभव है। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट है, उसका सबका अलग अलग कैटेगरी है। तो हम गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर वाले जो है उसको कंपेयर करना समझ लो गलती है। गलती कुछ नहीं, अगर कर भी सकते हैं तो अगर आप में टैलेंट है तो बहुत आगे जा सकते हो, अगर टैलेंट है तो नहीं आगे जाओगे। तो आपको क्लियरली यही है, जो दोस्त हमें कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं, जो 8वां वेतन आयोग में क्या प्राइवेट सेक्टर वाले को कितना बढ़ाएंगे सैलरी। अगर उसमें 30% बढ़ाएंगे, 40-30% बढ़ाएंगे तो भाई प्राइवेट सेक्टर वाले को कितना बढ़ाएंगे। तो मेरा क्लियर है यही, जो ये स्टेट लेवल के गवर्नमेंट, स्टेट लेवल की सरकार अपने वर्कर, अपने एम्प्लॉय के लिए, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए वेजेस निकालते हैं, कितना परसेंट, कितना सैलरी आपको इंक्रीज किया जाएगा। अगर 18,000 है तो 19,000 होगा, 20,000 होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट सरकार के लिए आपको उतना 38%, 35% सैलरी इंक्रीज कर देना, इस तरह के मेरे को कमेंट करता। तो ये मेरे पास स्पेशल प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए ये है, जो प्राइवेट सेक्टर में कितना इंक्रीज किया जा सकता है 8वां वेतन आयोग में, जो गवर्नमेंट का, सरकार का इतना ज़्यादा बना रखा है। तो दोस्तों यही था स्पेशल मैसेज। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।